हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। आज हम लेके आ गए हैं नई वीडियो। और आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की डेट में फ़ोन पे कौन नहीं चलाता। छोटा पेमेंट हो या बड़ा पेमेंट हो, आजकल सारे पेमेंट हम अपने फ़ोन पे ऐप से ही कर देते हैं। तो अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका फ़ोन पे का ट्रांजेक्शन करते समय सर्वर इशू होने के कारण या किसी भी कारण आपका पेमेंट कट जाता है, पर आपका काम नहीं हो पाता। जैसे कि आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपका पेमेंट कट गया पर टिकट बुक नहीं हुआ। दूसरा केस क्या होता है कि आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपके अकाउंट से तो कट गए पर जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके पास नहीं पहुंचा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा पैसा रिटर्न कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। इसके लिए कस्टमर केयर से बात करें, किससे बात करें, तो आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये छोटा सा स्टेप है, 1-2 मिनट लगेगा, आप कर लेंगे तो आपका पैसा 24 से 48 घंटे, हो सकता है तुरंत भी, या फिर 3 से 4 दिन के अंदर वापस आ जाएगा। तो चलिए फ़ोन पे ऐप को मैं ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले आप फ़ोन पे का अपना होम पेज ऐसे ओपन करेंगे तो दिखेगा। उसके बाद आपको जाना है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ राइट साइड में दिख रही है, कोने में। इस कोने में हिस्ट्री पे आप जाएंगे तो आपने जिसको भी जो पेमेंट किया है, आपने जिसको जो पेमेंट किया है उसी पेमेंट को खोलना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक कोई कोई भी पेमेंट आप जैसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी पेमेंट देख लेता हूँ। मान लीजिए पहला पेमेंट 150 रुपये का है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मेरा पेमेंट कट गया है, पर मेरा काम अगला बंदा कह रहा है कि उसके पास पहुँचा नहीं है। तो आपको इसको खोल लेना है। अब उसके बाद कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे चले जाना है। यहाँ पे आप चले जाएंगे, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस खुद ही खुद दिखेंगे, बस आपको क्लिक करके उनका आंसर बता देना है। देखिए ये तो है मतलब कि हिंदी में, और आप अगर चाहें तो इसकी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, तो यहाँ पे मेरी इंग्लिश हो जाएगी लैंग्वेज। अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या ऑप्शन आ रहा है और मुझे क्या करना है। अगर देखिए आपने किसी को भेजा और उसमें आ रहा है मर्चेंट, मतलब कि जो जिसको भी मैंने पे किया वो तो मर्चेंट है, मतलब कि दुकानदार है, तो वो कह रहा है पैसा नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मर्चेंट डिडेंट रिसीव द पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है कि मतलब कि वो मैसेज आपको रिसेंट देखिए तुरंत कर दिया है कि अंकित मिश्रा, आई एम सॉरी टू हियर दैट, प्लीज़ डोंट वेरी, आई विल चेक दिस फॉर यू। मतलब कि वो हमारे लिए इसको चेक करेंगे। फिर आर यू दी एट द मर्चेंट आप स्टोर राइट नाउ, मतलब कि आप जो है कि अभी भी मर्चेंट के स्टोर पे हैं या नहीं हैं। तो आप अभी तो मैं वहाँ मतलब अगर आप हैं तो हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो मैं तो नहीं कर देता हूँ, जैसे कि मैं अपने अभी घर पे हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि ओके अंकित मिश्रा लेट मी, मतलब कि अब इन्होंने अपना भेज दिया। अब इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि एक आपको टिकट आईडी जनरेट कर दी है। टिकट ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना 21 से, ये आपको जनरेट कर दी है। इससे क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर आप इसी टिकट आईडी की अपनी स्टेटस दे सकते हैं कि क्या हुआ, मैंने जो ये कंप्लेन किया था। आप एक तरह से आपका ये कंप्लेन है। ठीक है, अब इसके हो जाने के बाद 24 घंटे के अंदर वो लोग चेक करके आपको रिप्लाई कर देंगे। जैसा भी होगा, अगर पेमेंट पहुंच चुका होगा तो भी बता देंगे, नहीं पहुंचा होगा तो आपको खाते में आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन आपको बता जरूर देंगे जैसा भी जो भी रिस्पॉन्स होगा। तो ये था एक छोटा सा स्टेप कि अगर आपका कभी भी पेमेंट कट